कोलायत धाम के सभी मंदिरों के दर्शन करके आया हूँ। जितना बड़ा इसका हमारे ग्रंथों में इस धाम का वर्णन किया, ये देखिए आप, कमल नाल पूरे पे अब छा गई है, इस पूरे सरोवर पे। सरोवर का बहुत बड़ा हिस्सा इस कमल नाल के, पता नहीं इनकी पौराणिक मान्यता है, क्या उपयोगिता है, सरकार इसके लिए इसकी शुद्धि का प्रयास क्यों नहीं करती। ये जड़ें बहुत गहरी है इसके अंतर्गत। यहाँ जो बात जो मैं राजस्थान की सरकार को, विशेष तौर से बीकानेर के जो देवी सिंह जी भाटी है, कल्ला जी है, और आजकल हमारे प्रिय अर्जुन राम जी मेघवाल जो यहाँ के सांसद है, उन सब के ध्यानार्थ कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा पुण्य धाम तीर्थ स्थल आज उपेक्षा का शिकार है। इस तीर्थ स्थल पे चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। चारों तरफ जो मुख्य, जहाँ पे मेन दर्शन का मुख्य घाट बना हुआ है, उस घाट के पास इतनी गंदगी है, इतनी सरोवर में इतने खा पी के फेंके हुए पैकेट, थैले, गंदगी और बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो इस गंदगी का समाधान करने का कोई साधन भी नहीं दिखाया जा रहा है। कोलायत धाम में वो महत्व है, देखिए हर तरफ गायें हैं, गौ माता का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ गोबर से होने वाली जो गंदगी है वो बहुत गलत है। इसके अधिकांश घाट, अब कुछ 25-30 घाट है जहाँ पे स्नान किया जाता है, बाकी यहाँ इसकी साफ सफाई मुझे लगता है कई वर्षों से हुई नहीं है। गंदगी बहुत अद्भुत है, जबकि यहाँ के मंदिर वगैरह निर्माण बहुत अद्भुत बने हुए हैं। राजस्थान की सरकार अपने इस अद्भुत तीर्थ का, जिसका भागवत आदि वर्णन है, उसका एक तरह से अवहेलना कर रही है, पाप कर रही है। ये मैं आगे पीछे मंदिर के पास रखा, कितनी सारी गंदगी आपको यहाँ से भी दिखाई दे जाएगी, कितनी सारी गंदगी मंदिर के आसपास दिखाई दे रही है। भक्तजन श्रद्धा से आते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी अंदर गंदगी और वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मैं दूर आ गया हूँ, वहाँ से अगर देखेंगे तो बहुत सारी गंदगी, जहाँ मुख्य स्नान करते हैं वहाँ तो बहुत सारी गंदगी है। आज गंगा दशहरा का दिन है, जैसे यहाँ कोलायत मेला लगता है, उस तरह गंगा दशहरा के दिन भी अगर यहाँ उत्सव के रूप में इसका विकास किया जाए तो यहाँ भी जो हरिद्वार नहीं जा पाते, जो किसी और तीर्थ नहीं जा पाते स्नान करने के लिए, वो यहाँ पे आए। लेकिन उस हिसाब से इसका विकास नहीं है किया जा रहा है। मैं आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल जो हमारे प्रिय सांसद, जिनको संस्कृति से बहुत प्रेम है, पता नहीं उनकी निगाहों से कोलायत धाम का विकास होना कैसे रहे। वो चाहते तो इस कोलायत धाम को ऐसा ही तीर्थ बना सकते जो मनोरंजक हो, कोई लंबा चौड़ा व्यय करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ दानदाता भी बहुत सारे, वो अगर अर्जुन राम जी, देवीराज भाटी साहब अगर सबको प्रेरित करें तो बहुत से दानदाता यहाँ पे अरबों खरबों लगाने वाले आ जाएंगे, करोड़ों की तो बात ही क्या है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इस धाम का विकास होना चाहिए। इस धाम में जितनी शुद्धता होनी चाहिए उतनी शुद्धता दिखती नहीं है। इस सरोवर की निरंतर सफाई होनी चाहिए। ये जो कमल नाल अगर इसी तरह फैलती रही तो पूरे इसको कोलायत धाम को ही अपने आगोश में ले लेगी। तो इनका जितना महत्व हो उतना रख करके इनका भी यहाँ से हटाया जाना चाहिए। और बहुत सुंदर ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल का हम सब लोग सम्मान करें। ये राजस्थान का गंगा स्थल है, गंगा जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सभी प्रशासन देख रहे हैं, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को अर्जुन राम जी मेघवाल तक पहुँचाएँ, जो सांसद हैं, और इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इसका बहुत सुंदर विकास करें। ये तीर्थ स्थल इतना विकास करके इस राजस्थान की इस मरुभूमि की पहचान बन सकता है। यहाँ जब पानी होता नहीं है, वहाँ एक अक्षय सरोवर का होना, जिसका भागवत के हर ग्रंथ में जिक्र है। पहले पूर्ण पुरुष अवतार में कपिल देव जी यहीं पे अवतार हुआ, यहीं पे वो पैदा हुए। कर्दम ऋषि आसपास के ही हैं। कर्दम ऋषि माता देवहूति के साथ मनुसूत्रपा उनका विवाह करने के लिए आए और ये विवाह यहीं संपन्न हुआ। इसको बिंदुसार सरोवर कहते हैं। भगवान कर्दम की तपस्या को देख करके उनके अश्रु बिंदु रूप में गिरे, उसी से सरोवर उत्पन्न हुआ। कहते हैं सरोवर हमेशा अनंत रहने वाला है। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस तीर्थ स्थल को इसकी स्थापना करें, उस तीर्थ स्थल को पूरे ऐसे राजस्थान की पहचान बने। जैसे आज सालासर है या पूंदरासर है या झुंझुनू है या रामदेवरा है, या उधर आगे चल के देखें नाथद्वारा, सांवलिया सेठ वगैरह है, उसी तरह पुष्कर है। उसी तरह इस तीर्थ का बहुत सुंदर विकास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे सांसद महोदय के पास बहुत बड़ा ये मौका है कि इस तीर्थ स्थल पे वो विकास करके इस तीर्थ स्थल के सहारे वो भी अमर हो जाए।
तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को खूब सारा फॉरवर्ड करें, हमारे सांसद महोदय को टेक करते हुए फॉरवर्ड करें। मैं तो उनको कहूँगा ही, आप भी कहिएगा। आदरणीय रवि जी अग्रवाल मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सांसद महोदय को कोलायत धाम के विकास के बारे में अवश्य कहिएगा। ये धाम बहुत अद्भुत है, यहाँ बहुत सी पौराणिक वस्तुएं संग्रहित है, उनका संग्रह नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ बहुत मछलियाँ अच्छा है, वो जल जीवित रहता से मछलियाँ होती है, लेकिन मछलियों को अन्न खिलाने या आटा खिलाने इसी तरह के कार्य ज़्यादा हो रहे हैं। गायें हर तरफ घूम रही है। तो यहाँ का हालांकि दानदाताओं ने बहुत सुंदर विकास कर रखा है। कोलायत मेले मुझे लगता है यहाँ और अच्छा सुधार होता होगा, लेकिन अभी तो चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। मैं आपको एक बार और दिखा दूं कि ये जो बीच की जो छतरी बनी हुई है उसके आसपास आपको कितनी गंदगी दिखाई दे। ये बहुत सारी गंदगी बनी हुई है, सबकी श्रद्धा का केंद्र है। और मैं निवेदन करूँगा सभी से कि इस श्रद्धा के केंद्र को अपनी श्रद्धा का केंद्र बनाएं। और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से आप कार्य, बहुत सारे लोग यहाँ पूजा पाठ अर्पण सब करते हैं, तो बहुत सुंदर यहाँ कार्य चलता है। आप हम सब मिल करके इस धाम की मान्यता को बनाएं, इस धाम को आगे बढ़ाएं, तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सब लोग आके बहुत तपस्या हवन आदि करते हैं। आप हम सब लोग इसका भाव बढ़ाएं। बहुत बड़ा शिव मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, रामदेव जी, ये 5 बड़े मंदिर बने हुए हैं। रामदेव जी मगरराज का, श्री शिव जी का, श्री लक्ष्मीनाथ जी का, श्री राम दरबार भी है, श्री गणेश जी है। इस मंदिर की पूरी छतरियाँ अद्भुत है, वो इसको अद्भुत अवसर प्रदान करती है। तो इस तरह से ये मंदिर के अलग अलग मंदिर आप देख सकते हैं, तो बहुत अद्भुत मंदिर हैं। ये भी महादेव जी का मंदिर है। हम सब लोग यहाँ पधारें, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पधारें। ये वट वृक्ष बहुत अद्भुत है, कहते हैं बहुत प्राचीन वट वृक्ष है। हो सकता है ये वही प्राचीन वट वृक्ष हो जहाँ पे ये कपिल देव की संवाद हुआ था। तो बड़ा अद्भुत मान्यता है, इन धरोहर को संरक्षित किया जाना चाहिए। सुखताल में बहुत काम हुआ है, उसी तरह इस कोलायत धाम में भी बहुत काम होना चाहिए, तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य आगे बढ़ेगा। तो मैं आप सबको कोलायत धाम के इस कपिल सरोवर में कोलायत से आपको सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग आवाज़ उठाएं और कोलायत धाम के इस क्षेत्र को, दानदाता बहुत तैयार है। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण समाज की ये माता कही जाती है, देवती माता, लेकिन यहाँ जिस तरह से आप देखो गौ माता का आगमन रहता है, यहाँ बिखेरा छूटता है। जितनी श्रद्धा लोगों के श्रद्धा को सम्मान देने के लिए प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। तुलसी माता भी यहाँ सूखी पड़ी है। कहने का तात्पर्य हम सब लोग जो कर सकते हैं उतना किया नहीं जा रहा है। और ये बालक देखिए पीछे से झांक के देख रहा है कि कब इसको ठीक करोगे, इस तीर्थ को, मेरे तीर्थ को कब अपनाओगे। मैंने यहाँ अवतार लिया था। कोई भी अवतार, अयोध्या के मंदिर में अवतार के लिए कितना कुछ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस मंदिर यहाँ कपिल भगवान का अवतार, यहाँ कोई प्रवेश नहीं। हे भगवान कपिल, हे रोकड़िया हनुमान जी, हम सबको इतनी श्रद्धा दो कि हम सब मिल करके इस कोलायत धाम तीर्थ को अपना प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे विदा लेता हूँ कपिल धाम से। मेरे कपिल धाम का बोर्ड है, विदा लेता हूँ। नमन हो, नमन हो।